नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वह संकेत देखेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे पितृ नाराज हैं या खुश हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष को काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है। मित्रों, जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि से हो गई थी और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में विधि विधान और श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है व उन्हें शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को सुख और संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तिथि अज्ञात होती है उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण शुभ माना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपके पितर आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं या खुश हैं। अगर आपके पितर आपसे खुश हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना भी करना पड़ता है। आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको पितृदोष भी लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से हमें यह पता चलता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं। नंबर 1, पीपल का पौधा। यदि आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा निकल आए तो समझ जाएं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि आपके घर में पितृ दोष हैं और जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं, नहीं तो आपको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कुत्ते का रोना। पितृपक्ष में कुत्ते का रोना पितरों का संदेश माना जाता है। यह संदेश हो सकता है कि पितर प्रसन्न नहीं हैं या उन्हें कुछ चाहिए। यदि अन्य दिनों में कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई न दें लेकिन पितृपक्ष आते ही ऐसा होने लगे तो यह बेहद अशुभ होता है। कुत्ते का रोना किसी व्यक्ति की बीमारी या मृत्यु का संकेत देता है। नंबर 3, तुलसी का सूखना। पितृपक्ष में तुलसी का सूखना चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि इस दौरान पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है जो तुलसी का पौधा पूरे साल हरा भरा था वह पितृपक्ष में ही क्यों सूख रहा है। यदि तुलसी सूख जाती है तो ऐसा माना जाता है कि पितृ प्रसन्न नहीं है। यह संकेत घर पर संकट आने की निशानी माना गया है। नंबर 4, कौओं का आना। पितृपक्ष में कौओं का आना, घर पर बार बार आकर बोलना या झुंड में आना पूर्वजों और पितरों की धरती पर आने का संकेत माना गया है। यदि यह चुपचाप आते हैं और दिए गए भोजन को खाकर चले जाते हैं तो यह अच्छा माना गया है। लेकिन जब कौवे आपस में झगड़ा करते हैं और बिना कुछ खाए उड़ जाते हैं तो इसे पितरों के नाखुश होने का संकेत माना गया है। नंबर 5, संतान से जुड़ी समस्या।
दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, पैदा होने के बाद जीवित न रहना और संतान का हमेशा बीमार रहना। यह सब संकेत बताते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। नंबर 6, धन की कमी। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती हो और पैसे पानी की तरह बह जाते हैं तो समझ लीजिए कि उस घर से पितृ नाराज हैं। यह सभी संकेत पितृदोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। नंबर 7, स्वप्न में अधूरा शरीर दिखना। अगर पितृपक्ष में सपने में बिना सर या अधूरे शरीर वाले किसी जीव को देखते हैं तो यह पितरों की अतृप्ति को दर्शाता है। इस तरह का सपना आने के बाद आपको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही घर में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, पितरों का छुप जाना। पितृपक्ष के दौरान अगर आप सपना देखें कि आपका कोई पितर आपके सपने में आया और एक झलक दिखलाकर अचानक से छुप गया तो ऐसा सपना आने के बाद भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा सपना आने के बाद मुसीबतें आपको घेर सकती हैं। यह सपना भी बताता है कि पितरों की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। इस तरह का सपना आने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनसे अपने पितरों की शांति की कामना करें। नंबर 9, सपने में खुद को फंसा हुआ पाना। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अगर आप सपना देखें कि आप कहीं फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई साधन या मार्ग आपको नजर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सब करना चाहिए। साथ ही यह सपना दर्शाता है कि आपका कोई पितर बहुत ही अशांत और परेशान है। नंबर 10, सपने में भूत प्रेत का दिखना। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान भूत प्रेत या आत्माओं को आप सपने में देखते हैं तो यह सपना भी आपके पूर्वजों की नाराजगी का प्रतीक होता है। जब पितर अशांत होते हैं तो सपने में आकर वह आपको भी अशांत कर सकते हैं, इसलिए ऐसा सपना आने के बाद पितृकर्म आपको अवश्य करना चाहिए। नंबर 11 है बंजर स्थान का दिखना। साथियों सपने में अगर आपको बंजर स्थान दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसा सपना आने के बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करते उनको इस तरह का सपना आ सकता है। नंबर 12 है डूबने का सपना। पितृपक्ष के दौरान यदि आप खुद को व किसी दूसरे को नदी, तालाब या समुद्र में डूबता हुआ देखते हैं तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके पितर अशांत हैं। ऐसा सपना आने के बाद आपको घर परिवार में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई बड़ी समस्या भी घर में आ सकती है। नंबर 13 है भोजन में बाल का आना। साथियों यदि आपके या परिवार में अन्य लोगों के खाना खाते समय भोजन में बार बार बाल आते हैं तो इसे नज़रअंदाज न करें। हिंदू मान्यता के अनुसार यह पूर्वजों के नाराज होने की अहम निशानी है, इसलिए जल्द से जल्द पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अवश्य करें, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 14 है मांगलिक कार्य में बाधा आना। साथियों आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई न कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं
और किसी न किसी कारण से वह आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। नंबर 15 है दुर्घटनाएं। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। नंबर 16 है परिवार में बार बार बीमार होना। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराज़गी तो नहीं है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, या फिर कभी कभी तो किसी गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ जाता है। ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। नंबर 17 है घर में होते हैं झगड़े। जिस घर में पितर खुश नहीं रहते, उस घर में हमेशा ही क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और घर में शांति नहीं रहती, और इस वजह से परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। नंबर 18 शादी में परेशानी आना। जिस घर में लोगों पर पितृदोष या फिर पितर नाराज रहते हैं, उस घर में बच्चों के विवाह में अड़चने आती रहती हैं। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है, या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वह सभी संकेत जो पितृपक्ष में मिलने से हमें यह पता चलता है कि हमारे पितर नाराज हैं। साथियों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व एक लाइक ज़रूर करें, और आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन या आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।